मनोरमा एक पुरानी पेशेवर मणिहारन है। उसकी चूड़ियों की दुकान बरेली के बाजार में सबसे मशहूर है, जहां दिन भर औरतों की भीड़ खचाखच भरी रहती है। मणिहारन के साथ वह 5 बेटियों की माँ भी है। बाजार उठने लगा है। अब मुझे भी घर जाना चाहिए। मेरी 5 बेटियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। जैसे ही मनोरमा घर पहुंचती है तो उसकी 5 बेटियां चूड़ी बना रही होती हैं। तभी मनोरमा की सबसे बड़ी बेटी अंजलि उठ खड़ी होकर अपनी माँ से पानी की पुछाहट करती है। अरे माँ, आप आ गई? बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। दीदी, लगे हाथ खाना भी लेते आना। अरे, आज फिर तुम 5 ने मेरे इंतजार में खाना नहीं खाया? माँ, आपके बिना हम कभी खाना खाते हैं क्या? अंजलि बड़ी सी थाली में खाना लेकर रसोई से बाहर आती है, जहाँ खाने की थाली में भरी पूरी से भरी स्वादिष्ट दाल सब्जियां देखकर मनोरमा की बूढ़ी आंखों के आगे बीते हुए कल की झलक उभर आती है। आखिर कैसे 5 बेटियों की मां आज बरेली के बाजार की एक नामचीन चूड़ी वाली बनी? ये जानने के लिए हमें कहानी को मानिकपुर की मिट्टी से जोड़ना होगा, 20 साल पहले। अरे मनोरमा बिटिया, कितनी दफा कहा है ना तुझसे कि अपनी नाजुक हथेलियों को चूड़ियां पकाने की भाड़ भट्टी में न झोंका। 20 साल पहले। अरे मनोरमा बिटिया, कितनी दफा कहा है ना तुझसे कि अपनी नाजुक हथेलियों को चूड़ियां पकाने की भाड़ भट्टी में न झोंका कर। वो क्यों? मगर जब मेरे बाबा चूड़ी बना सकते हैं तो उनकी बेटी क्यों नहीं? क्योंकि बेटी, तुझे इतनी कड़ी मेहनत करते देखकर मेरा जिया जलता है। क्या फायदा मुझ मनिहारे के इतनी मेहनत का जो मैं तुझे मदद से न भेज सका, वरना आज तेरी कोमल हथेलियां चूड़ी बनाने की बजाय कलम चला रही होती। भगवान ने तेरी भी किस्मत किसकी कलम से लिखी है, तभी तो तुझे मुझ जैसे गरीब मनिहारे के गरीब खाने में भेज दिया। बाबा, फिर कभी ऐसा ना कहना। मुझे नाज है अपने मनिहारे बाबा पर, जिन्होंने माँ के जाने के बाद मुझे दोनों का प्यार दिया। मनोरमा हमेशा अपने मधुर शब्दों की तालीम से सभी के दिल में छवि छोड़ जाती है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह हर दिन चूड़ियां बनाते वक्त कई चूड़ी को चकनाचूर होते देखती थी, जो उसे सीधे तौर से रिश्तों से जोड़ता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर कुछ दिन के बाद उसके घर को जैसे नजर लग गई। जब नारायण को कैंसर जैसे बड़े रोग ने घेर लिया, वह सारा दिन बिछौने पर पड़ा खांसता रहता। फिर एक रात, इससे पहले कि मैं अपनी आंखें मूंदूं, मुझे मनोरमा की शादी कर देनी चाहिए। अगली ही भोर नारायण रिश्ते की खोजाहट के लिए दूसरे गांव निकल पड़ा, जहां उसकी भेंट अपने ही जात बिरादरी के कमलेश नाम के चूड़ी वाले से हुई। नारायण ने अपने जीवन भर कमाया सब कुछ न्यौछावर करके बड़े गाजे बाजे के साथ अपनी बेटी की चटमंगनी पट ब्याह करके विदा कर दिया। जा मेरी लाडो, तेरा बाबुल तुझे दिल की गहराइयों से दुआ देता है कि जो गरीबी तुझे मायके में झेलनी पड़ी, वो तुझे ससुराल में न मिले। अपना ख्याल रखना बाबूजी। नारायण ने अपनी भली सोचाहट से मनोरमा की शादी तो कर दी। सोचा था कि उसकी गरीब चूड़ी वाली बेटी के भाग्य में पहाड़ जैसा दुख भोगना लिखा है। 2 दिन बाद नारायण का स्वर्गवास हो जाता है। वहीं मनोरमा पिता के दिए सुख स्मृति को याद करके अपने शादी का सफर भी शुरू करती है। दिन, सप्ताह और महीने के मंजर में गुजरते गए। इसी बीच 5 साल बीत गए और मनोरमा 5 बेटियों की मां बन गई, जिसके बाद कमलेश हर दिन मनोरमा पर कुड़कुड़ाता रहता। धीरे धीरे यह खटपट झगड़े का जड़ पकड़ने लगी और एक दिन, तंग आ गया हूँ मैं। अब तेरी 5 बेटियां आफत की पुड़िया बन गई हैं। जब देखो दिन रात किल 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 ये रहती हैं। अजी ऐसा मत कहो, ये 5 आपकी भी तो बेटियां हैं। अरे तेल लेने गई तू और तेरी 5 बेटियां। मेरे लिए ये 5 बस कबाहट है। अब मैं तुम सबका पेट नहीं पालने वाला। चल फूट इन्हें लेकर। अरे इतने बेरहम बाप ना बनो। इस पूस के जाड़े में कहाँ लेकर जाऊंगी मैं गरीब माँ अपनी 5 बेटियों को। जहन्नुम में जा, मगर मेरा पीछा छोड़। पत्थर दिल कमलेश अपनी पत्नी और उसकी 5 बेटियों को घर से खदेड़ देता है। 5 साल की अंजलि सिया और सायली का हाथ पकड़कर माँ के साथ चल देती है। मनोरमा अपनी दोनों हथेलियों में अपनी छोटी बेटियों को बहती हुई बर्फीली बयार से लुको रही होती है।
कुछ दूर चलते चलते उनके कदम बिछे हुए पाइपलाइन के पास पहुंच जाते हैं। बहुत जोरों की ठंड लग रही है, हमें भी अपने आंचल में लुको लो। मेरी बच्चियों, चलो उस पाइपलाइन में चलकर छुप जाते हैं। इसके बाद मनोरमा पांचों बच्चियों के साथ पाइपलाइन में छिपकर खुद रात भर जाग कर अपनी 5 बेटियों को सुलाती है। भोर तक पाइपलाइन की जमीन पर बर्फ की पपड़ी चढ़ जाती है। तभी ठंड से ठिठुरती हुई अंजलि घर जाने की बात जाहिर करती है। माँ, इस पाइपलाइन में बहुत ठंड लग रही है, चलो ना घर चलते हैं। मेरी बच्चियों, आज से यह पाइपलाइन ही हमारा घर है। जब तक कि तुम्हारी गरीब माँ ठंड से बचने का कोई और ठिकाना नहीं ढूंढ लेती, हम यहीं रहेंगे। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तभी मनोरमा कहती है, मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। मुझे अपनी 5 बेटियों के भरण पोषण के लिए मेहनत करनी होगी। अब मैं अपने हाथों से बसे चूड़ी बनाने के इल्म का इस्तेमाल करूंगी। इस तरह लाख मुसीबत में घिरने के बाद भी वह गरीब चूड़ी वाली अपने उखड़े हुए कदमों में भी बिना भ्रमित हुए एक बार फिर चूड़ी बनाना शुरू करती है। वह ठंड की मार झेलकर दिन भर पाइपलाइन के बाहर बैठकर चूड़ी बनाकर उन्हें एक बोरी पर सजाकर बेचती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, लाल हरी पीली चूड़ी। अरे चांदनी, देखना ये मनिहारिन कितनी मन भावनी चूड़ियां बेच रही है। चलना चूड़ी खरीदते हैं। अरे ओ चूड़ी वाली, कैसे रुपए दर्जन दे रही हो ये कांच की चूड़ियां? सब चूड़ियां अलग अलग भाव की हैं। ये हरी प्लेन चूड़ी 20 रुपए दर्जन है और ये नग वाली चूड़ियां 25 रुपए दर्जन है और ये शाखा पोलो चूड़ी 100 रुपए सेट है। अरे वाह, जितनी अच्छी तुम्हारी चूड़ियां हैं उतनी ही सस्ती भी। मुझे एक सेट ये शाखा पोलो और बाकी 2-2 दर्जन ये लाल हरी और पीली चूड़ी कर दो। और मेरे लिए लाल और पीली का एक सेट बना दो। जी बहन जी, अभी दिए देती हूँ। अब गुजरते दिनों के साथ बहुत सी औरतें उस गरीब चूड़ी वाली से खास चूड़ियों की खरीदारी के लिए आने लगी। समय गुजरता गया। इस बीच उस गरीब चूड़ी वाली की 5 बेटियों के लड़खड़ाते कदम भी संभल गए और उसने चूड़ी बेचकर जोड़ी हुई जमा पूंजी से पाइपलाइन से निकलकर एक भाड़े का घर खरीद लिया और कोहरे की छिटकी चादर में हर भोर माथे पर चूड़ी की टोकरी लेकर गांव-गांव में चूड़ी की फेरी करने निकल पड़ती है। चूड़ी, सुंदर सुंदर कांच की चूड़ी, लाल पीली हरी चूड़ी। अरे चाची, और ले जाओ मनभावन चूड़ी। धीरे धीरे गांव के घर घर में उस गरीब चूड़ी वाली की चूड़ियों को पहचान मिलने लगी, जिससे उसकी कमाई के सकरे रास्ते सीधे होने लगे और उसने चूड़ी की एक दुकान खोल ली, जहां अंजलि हर दिन उसकी मदद करती। पता है माँ, आज मैंने और प्रीति दीदी ने अंजलि दीदी से चूड़ी बनाना सीखा। अब आपकी बिटिया भी चूड़ी बनाने में आपका हाथ बटाएंगी ताकि आपको आराम मिल सके। जुग जुग जियो मेरी प्यारी बेटियों, तुम 5 ही तो इस गरीब माँ की हिम्मत हो। इसी तरह गरीब चूड़ी वाली ने अपने बरसों के संघर्ष के बाद सफलता हासिल कर ली और मेहनत के पहले कदम के ठीक 13 साल बाद उसकी चूड़ियां बरेली के बाजार की सबसे बड़ी हस्तशिल्प की गिनती में आंकी जाने लगी। ये थी एक गरीब चूड़ी वाली के मेहनत की चमक सीप की मोतियों के जैसे चारों ओर बिखर गई। माँ, माँ, क्या हुआ? किन भूली बिसरी यादों में खो गई? कुछ नहीं अंजलि बिटिया, बस बीते बुरे दिन याद आ गए। माँ, भूल जाओ उन बुरे दिनों को। वह दिन हमसे कोसों दूर जा चुके हैं। आज हमें गर्व है आप पर। आपका साथ हमारे सर की छत है। हाँ माँ, ये आपके हाथों का बेहतर हुनर ही था जो आपने गरीबी के दलदल से खुद को बाहर उबरने का जज्बा मिटने न दिया और अपनी कला को चूड़ियों की बनावट में कूट कूट कर भर दिया, जिस कारण आज हम ये अच्छा दिन देख रहे हैं। ओहो, आप सभी कितनी बातें करते हैं। चलिए खाना खाते हैं, वरना मेरे पेट में चूहे खलबली मचाने लगेंगे। उमा की ये बात सुनकर सभी का भीगा चेहरा खुशी से खिल उठता है और सभी एक साथ हंसते खेलते हुए खाना खाते हैं। मगर कमलेश की कड़वी यादें आज भी मनोरमा के मन में जस की तस बनी हुई है। सच है साथियों, मगर जीवन उस गहरी तराई की तरह है जिसमें उठने वाली दुख की आंधी अक्सर सुख के ठहराव को दुख, दर्द और गरीबी के सैलाब में बदल देती है।